नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। क्या एक साल में विशारद किया जा सकता है? आपको लग रहा है ये कैसे संभव है? वैसे तो एक वर्ड में अगर मैं आंसर करूं तो नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये जो टॉपिक है इसके दो बातें हैं। एक कि एक साल में आप कैसे विशारद कर सकते हैं। विशारद मतलब है ग्रेजुएशन इन म्यूजिक। क्या ग्रेजुएशन एक साल में किया जा सकता है? पर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया कि मैम हम शुरू से सीख रहे हैं। अगर मैं अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय की बात करूं तो प्रारंभिक, प्रवेशिका प्रथम, प्रवेशिका पूर्ण, मध्यमा प्रथम, मध्यमा पूर्ण, मतलब 1 2 3 4 5 5 साल के बाद विशारद आता है। विशारद में दो पार्ट्स होते हैं, विशारद पार्ट 1 और विशारद पार्ट 2। मानो एक एक साल में एक एक एग्जाम हम देते गए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर साल में हम देते गए। लेकिन विशारद के पहले आके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगने लगता है क्या विशारद हम एक साल में कर पाएंगे, क्योंकि विशारद के पहले क्या होता है, मध्यमा पूर्ण होता है। तो मध्यमा पूर्ण से जो विशारद फर्स्ट का जो ड्यूरेशन है वो एक साल ही है। जैसा कि आपने पिछले जो भी एग्जाम दिए हैं वो एक साल ही होता है। लेकिन विशारद में क्या होता है कि अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो प्रैक्टिकल भी दो होते हैं और थियोरी भी दो होते हैं। मैं पहले थोड़ा सा थियोरी की बात कर दूं। हालांकि जो लोग विशारद करने वाले होते हैं वो मेरे वीडियोस तो जरूर देखते हैं, क्योंकि वो मुझे पता है। इसलिए देखते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से विशारद एग्जाम को कैसे मतलब अटेंड करना चाहिए, उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने वीडियोस बनाए हैं। थियोरी का अलग, प्रैक्टिकल का अलग। पर यहाँ पर बात है कि विशारद कौन देते हैं? छोटे बच्चे तो देंगे नहीं। या तो मिडिल एज के होंगे या तो टीन एजर होंगे जो बचपन से एग्जाम देते आ रहे हैं। वो एक मतलब सर्टेन एज के बाद 20 22 25 इस एज में, या उसके पहले भी दे सकते हैं, 16 17 में भी दे सकते हैं, या तो मैच्योर्ड होंगे। पर उनका सीखना कैसे हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उनका, जैसे बोलते हैं ना, अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि वो किस गुरु से सीख रहे हैं या कैसे सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी गुरु गुरु होते हैं, उनके अपने अपने स्टाइल होते हैं। पर एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि क्या उनको जो विलंबित है वो अच्छी समझदारी के साथ वो क्या गा सकते हैं। क्योंकि विशारद से ना ये गायकी जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो थोड़ा हाई लेवल एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बना बनाया आलाप ऐसे लिख के दिया, वो गा लिया, और बंदिश भी एकदम टूटा फूटा गा लिया, बस एक ताल में आता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि विशारद करने के बाद आपका क्या स्थिति होगा, मैं आपको जस्ट इतना, अगर मैं थोड़ा रिवर्स से बताऊं तो आपको समझने में सुविधा होगी। विशारद आपने अगर किए हैं, अगर करेंगे, तो आप एलिजिबल होंगे किसी को सिखाने के लिए। इवन आप गवर्नमेंट के कोई भी नौकरी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जैसे म्यूजिक टीचर के जॉब है, आकाशवाणी के है, दूरदर्शन के हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो सर्टिफिकेट के माध्यम से। ये तो हुआ आपको, मतलब प्रोफेशनली अगर आप मतलब जॉब करना चाहिए। अगर मैं आर्टिस्टिक वे में कहूँ, कोई भी विशारद होते हैं तो किसी का भी एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, वो अच्छी तरीके से एक राग या कई राग विलंबित के साथ, छोटा ख्याल, तराना वगैरह के साथ अच्छे से 20-25 मिनट गा सकेंगे। पहले आप अपने आप को पूछिए क्या वो आप कर सकते हैं। और इसको गाने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए।
एक साल में अगर मध्यमा पूर्ण आपने दिया और विशारद, 1 साल में आपको 7 से 8 नया राग करना है, थियरी के दोनों पेपर्स पढ़ने हैं, मंच प्रदर्शन के लिए आपको तैयारी करना है, और जितने भी चीजें हैं जैसे मानो कि ध्रुपद, धमा, तराना, चतरंग, त्रिवट, फलाना फलाना फलाना, ठुमरी, सब आपको आना चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर आप एक अच्छा कलाकार हैं या आप चाहते हैं, रिजल्ट को छोड़िए, रिजल्ट से कुछ भी नहीं होता, रिजल्ट अपनी जगह पे है, पर आपकी तैयारी कैसा है? इसीलिए अगर आपको बहुत जल्दी कुछ करना है, मानो कहीं फॉरेन में पढ़ने जाना है, या आपको कहीं नौकरी लगी है, या आपको शादी होने वाला है, या आपका कुछ इस तरीके से काम आना है, मतलब 1 साल के बाद कि आप नहीं कर पाएंगे, तब आप कैसे भी करके दे देंगे, रिजल्ट जो भी हो चलेगा। पर अगर आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं ना, तो 1 साल में, मतलब मध्यमा के बाद 1 साल में ये कोर्स पूरा होता नहीं है। यू गॉट माई आंसर? ये पारस का ही, मेरा जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है उसी का क्वेश्चन है, क्योंकि वो विशारद प्रथम में है। पर हम लोग जो मतलब टीचर के स्थान पे बैठे हुए हैं, हम कोशिश करते हैं, मैं मेरी बात करती हूँ, मैं ना कोशिश करती हूँ स्टूडेंट्स को भापना, स्टूडेंट्स को देखना ये किस स्थिति में है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको बोलूं कि भाई तुम थोड़ा टाइम लो, 1.5 साल 2 साल लो, तो बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। हालांकि पारस ऐसा नहीं है, बोर नहीं होगा। पर अगर आप थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करेंगे, देखिए विशारद प्रथम, उसके बाद विशारद पूर्ण, विशारद प्रथम में अगर आप अच्छी तरीके से विलंबित वगैरह को थोड़ा घूट घूट के कर लेना, तो मैं मान सकती हूँ कि विशारद पूर्ण में अगर आप 1 साल में पूरा करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि विशारद प्रथम के लिए 1.5 साल दो और विशारद प्रथम पूर्ण के लिए 1.5 साल दो। अगर आप ऑनेस्टली दे सकते हैं, अगर आप सचमुच के उसमें काम कर सकते हैं, रोज रियाज कर सकते हैं, एक एक राग को बढ़त अंग से गा सकते हैं, तो आपको इतना टाइम लगेगा। देखिए 7 से 8 राग है, तो इतने सारे रागों में तो बढ़त अंग होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट 3-4 में तो हो, ताकि आप विशारद के बाद ऐसे सोच सके, नहीं चलो भाई ये कंपटीशन हो रहा है, वहां पर मैं जाऊं, ये एक ऑडिशन हो रहा है, आकाशवाणी का ऑडिशन लगा रहता है यूथ युवाणी के लिए, ये करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए, तो उसका ऑडिशन हो रहा है, चलो मैं बैठूं। अगर आप विशारद दे दें, उसके बाद आप अपने तरीके से सोचना शुरू करें अभी मैं क्या गाऊं, तो मामला गड़बड़ है। इसके लिए अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास धैर्य है, अगर आपके पास इतना पैशन है, तो आप थोड़ा सा विशारद के लिए टाइम दीजिए, और विशारद के बाद जब आप सर्टिफिकेट लेके आते हैं ना, तो आस पड़ोस के लोग बोलना शुरू कर देते हैं, भाई सिखा दो ना, मेरे बच्चे को सिखा दो ना। तो आप पार्ट टाइम में वो भी कर सकते हैं, वो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी को सिखाने से आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से काम भी कर सकते हैं। लेकिन विशारद में बहुत जल्दी जल्दी करके, कैसे भी करके, टूटा फूटा करके आप एग्जाम दे दो और उसमें पास हो जाओ, भले आपको फर्स्ट डिवीजन मिले, लेकिन आपके अंदर से एक ना वो कीड़ा काटता रहता है, एक कॉन्शियस आपको बाइट करता रहता है, नहीं 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 ये तो मुझे आता ही नहीं है, ऐसा गायकी तो मैं गा ही नहीं सकता हूँ, गा सकती हूँ। मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है, उन लोग बोलते हैं कि विशारद के बाद है कि मैम अभी तो मैं सीखना शुरू करूंगा, अभी तो मुझे अच्छे से गाना है। तो वो क्या है, क्योंकि उन्होंने विशारद तक के जो राग को वो यूं ही ले लिया है, कैसे भी करके फटाफट फटाफट कोर्स को कंप्लीट करना है। फिर इसीलिए तो जो लोग बहुत बड़े बड़े जो गुरु लोग हैं, उन लोग बोलते हैं एग्जाम देके क्या करना है, एग्जाम, रशीद खान जी ने एग्जाम दिया है क्या? बिल्कुल नहीं दिया है, लेकिन वो रशीद खान जी हैं। मतलब उनको कहना है कि एक राग में आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत दिन उसके साथ बिताना है, तो आप अगर एग्जाम के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आप कब ये सब पढ़ेंगे। तो आजकल ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है। पहले के जमाने में
ऐसा होता था कि भाई एक ही काम को लेके एक ही चीज करें, बाकी टाइम इधर उधर घूम रहे हैं। जो करने वाले होते बहुत स्मार्ट होते हैं, वो नौकरी भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, दूसरे काम भी करेंगे, करते हैं लोग ऐसा मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं, जो करने वाले हैं करते हैं। वो पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने तरीके से सोचिए, आपका स्थिति को आप देखिए, पर इशारा देने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। उससे अच्छा कि आप अपने आप को इस तरीके से जज करके फिर आप विशारद के लिए अपेयर होइए। आप अगर विशारद कर रहे हैं या आपका क्या स्थिति है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, क्योंकि आगे भी आपको सीखना है ना कुछ तो मेरे से। कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।